हजरत सैयदना फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं। बारगाह फारूक आदम में अर्ज किया गया, या अमीरुल मोमिनीन, आपका बेटा नशे की हालत में पाया गया है। फारूक आजम की बारगाह में खबर आई, अमीरुल मोमिनीन आपका बेटा नशे की हालत में पाया गया है। फारूक आजम ने क्या किया था? तारीख के पन्ने को उठा करके देखो, तारीख के पन्ने को उठा करके देखो, सीरतों की किताब को उठा करके देखो। फारूक आजम ने फरमाया, मेरा बेटा है तो क्या हुआ, उसे मेरे सामने पेश किया जाए, लाया जाए मेरे सामने। फारूक आजम के बेटे को फारूक आजम के सामने लाया गया। आपने देखा, कहने वाले ने सही कहा है, नशे की हालत में है। इरशाद फरमाया, नशा करने वाले के लिए शरीयत ने 80 कोड़ा सजा तजवीज की है। जल्लाद को बुलाया जाए। जल्लाद आया, कहा मेरे सामने, सबके सामने इसके पीठ पर कोड़ा मारना शुरू करो, क्योंकि इसने शरीयत की हद तोड़ी है। जो शरीयत ने हद नाफिज की है वो इसके ऊपर लगाया जाए। फारूक आजम खड़े हैं, अमीरुल मोमिनीन खड़े हैं, उमर बिन खत्ताब खड़े हैं, अदलो इंसाफ का ताजदार खड़ा है, इंसाफ का पैकर खड़ा है। सारा जमाना जिसके अदलो इंसाफ की मिसाल देता है वो मेरे नबी का प्यारा उमर खड़ा है। बेटा सामने है, जल्लाद कोड़े चला रहा है, बेटा चीख रहा है, कोड़े पड़ रहे हैं, कोड़े लगाए जा रहे हैं। अभी कोड़े बाकी थे, बेटे ने दम तोड़ दिया, जल्लाद ने हाथ रोका। फारूक आजम ने फरमाया, खबरदार, हाथ रुकना नहीं चाहिए, जितने कोड़े बचे हैं इसके जिस्म, मुर्दा जिस्म पर मारो। पूरे कोड़े मारे गए हैं। हुक्म फरमाया, नहलाया जाए, कफनाया जाए, जनाजे की तैयारी की जाए। जनाजा पढ़ाया गया, कब्र में उतार दिया गया, मिट्टी दे दी गई। सब लोग खड़े हैं फातिहा के लिए। फारूक आजम अपने बेटे की कब्र पर बैठकर आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। आगे बढ़कर किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, बात समझ में आती नहीं है, अभी आपने बेटे को कोड़ा मरवाया, अब बैठ करके आंसू बहा रहे हैं। सुनो, फारूक आजम ने क्या इरशाद फरमाया था? कहा, सुनो, जब मैंने कोड़ा मरवाया था अमीरुल मोमिनीन था, अभी रो रहा हो क्योंकि मैं एक बाप, सुभान अल्लाह, अभी मैं रो रहा हूं क्योंकि मैं एक बाप